जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का आपकी अपनी संस्था ऑल इन वन स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज हम आपके लिए डाइस का पार्ट 4 लेकर आए हैं, जिसमें हम सीखेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपका खुला पासा पूछा जाता है। खुला पासा से संबंधित जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, सबसे पहले हम वो सीखेंगे और फिर सीखेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं और कैसे पेपर में आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो उसका जो बहुत ही शानदार ट्रिक के माध्यम से आपको सिखाएंगे बेसिक कॉन्सेप्ट। तो शुरू करते हैं साथियों आज का अपना सेशन बिना देर किए। 10 मिनट का वीडियो है, 10 मिनट में ही आप पासा से संबंधित जितने भी प्रश्न बनेंगे बहुत अच्छे से कर सकेंगे। तो शुरू करते हैं साथियों आज का अपना टॉपिक। ये हमें दिया गया है, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, टाइप 4। टाइप 4 पढ़ेंगे साथियों। टाइप 3 तक हमने पढ़ लिखे हैं। ठीक है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में हमने टाइप 3 पढ़ चुके हैं हम लोग, जिसमें हमने बात की थी एक स्थिति वाले पासे, जिसमें आपको एक स्थिति दी जाती है, यानी एक चित्र दिया होता है। फिर दो स्थितियों वाले, जिसमें दो चित्र दिए जाते हैं। फिर 3 वाले। सभी प्रकार के हमने टाइप पढ़ रखे हैं। यदि आपने अभी नहीं पढ़े हैं तो सबसे पहले जाकर के हमारे ऑल इन वन स्टडी पॉइंट पर सबसे पहले पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 जाकर के देखें। और ये आज का वीडियो हमारा पार्ट 4 का है, जिसमें हम बात करेंगे खुला पासा से। तो खुला पासा में आपसे कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे और क्या इसके बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, तो वो आज के इस वीडियो में सीखेंगे। तो साथियों, ये आपको दिया गया है, खुला पासा की कुछ स्थितियां दी हैं। टाइप हमारा 4 है, जिसमें कह रहा है जब पासे को खोल कर दिया जाता है। जब आपको पासा पेपर में या प्रश्न में खुला दिया जाएगा, ठीक है, जैसे कि वहां पर आपको इस टाइप से आकृति दी जाएगी, वहां पर आपको बंद पासा नहीं दिया होगा। जब खुला पासा दिया होगा तो आपको कैसे ज्ञात करना होता है कि किस अंक के विपरीत कौन सी संख्या या कौन सा अंक आएगा। तो ऐसी स्थिति में ये किस टाइप से हल करेंगे, बहुत ही आसान ट्रिक से हम आपको बताएंगे साथियों। तो सुनिएगा, यहां पर आपको ये दिया गया है 1, 2, 3, 4, 5 और ये है 6। ठीक है, किसी भी पासे में कुल मिलाकर के 6 सतह होती हैं, 12 कोर होती हैं। कोर का मतलब भुजा भी आप कह सकते हैं, और 8 कोने या शीर्ष भी उन्हें कहते हैं, और 6 फलक होती है। तो कुल मिलाकर के 6 फलक होंगी, और प्रत्येक फलक पर या तो कोई अंक होगा, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे 1 से लेकर आपको 6 तक की अंक दिए गए हैं। या फिर क्या होता है, इसमें आपको अक्षर भी दिए जाते हैं, ABCD में अक्षर भी दिए जाते हैं और प्रतीक भी हो सकते हैं। ठीक है, प्रतीक भी आपको यहाँ पर दिए जा सकते हैं, जैसे स्टार है, डॉलर है, इस टाइप के, कॉपीराइट, @ हैज, तो ये भी आपके हो सकते हैं। लेकिन होंगे कुल मिलाकर के 6 ही, क्योंकि इसमें टोटल 6 सतह होती हैं। अब साथियों में पढ़ना है, अब यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि कौन से संख्याएं, कौन से अंक हैं जो एक दूसरे के विपरीत होंगे। तो विपरीत ज्ञात करना होता है, और एक बात इसमें और पूछा जाता है कि कौन सा पासा आपका सही है। ठीक है, इस प्रकार से आपको एक पासा दे दिया जाएगा, खुला पासा, और खुले पासे से आपको ऑप्शन दिए जाएंगे 4, जिनमें आपको 4 पासे दिए होंगे बंद पासे, और उनमें से पूछा जाएगा कि कौन सा पासा आपका सही है, यानी बनाया जा सकता है, और कौन सा सही नहीं है, कौन सा नहीं बनाया जा सकता है। इस प्रकार से 2 टाइप के प्रश्न इसमें बनते हैं। तो साथियों, आपको हम बिल्कुल अच्छे से समझाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि इसमें हम विपरीत कैसे पता करेंगे। जब तक आपको विपरीत ज्ञात नहीं होगा कि कौन से अंक, कौन सी संख्याएं एक दूसरे के विपरीत हैं, तब तक आप खुला पासा में जो आपके पासा दिए जाएंगे कि कौन सा बनाया जा सकता है और कौन सा नहीं बनाया जा सकता, ये ज्ञात नहीं कर सकते। इसलिए सबसे पहले हमें सीखना है कि इसमें से कौन सी संख्याएं एक दूसरे के विपरीत हैं। तो इसमें आपको क्या करना है, हमेशा ध्यान रखिएगा, प्रत्येक तीसरी संख्या, ठीक है, प्रत्येक तीसरी संख्या जो होगी वो एक दूसरे के विपरीत होगी। प्रत्येक तीसरी संख्या एक दूसरे के विपरीत होगी। ठीक है, प्रत्येक तीसरी संख्या क्या होती है, एक दूसरे के विपरीत। अब तीसरी संख्या कैसे ज्ञात करेंगे साथियों, तो ध्यान से समझिए, कहीं से भी आप शुरुआत करिएगा। ठीक है, कहीं से भी, चाहे ऊपर से, 1 से, तो हम यहां से देखेंगे 1 के बाद ये दूसरी होगी और ये तीसरी संख्या होगी। तो 1 के बाद में 3, ये तीसरी संख्या है। इसका मतलब ये है कि 1 के विपरीत हो जाएगा 3। ठीक है, 1 के विपरीत क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 3 के विपरीत 1 हो जाएगा। ऐसे ही फिर उसके बाद में आपका ये 2 आएगा। 2 के बाद में आप सीधी रेखा में देखिएगा
2 के बाद ये दूसरी संख्या है और ये तीसरी, तो 2 के विपरीत क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक तीसरी संख्या एक दूसरे के विपरीत होती है, तो 2 के विपरीत हो जाएगा 4। तो ये आपको दिया गया है, 2 के विपरीत क्या है, 4, और 4 के विपरीत क्या हो सकता है, 2। ये एक दूसरे के विपरीत होंगे। अब देखिए जो आपका जो बाएं और दाएं दिया गया है, जो बाएं और दाएं दिया गया है, ये हमेशा एक दूसरे के विपरीत ही होते हैं। ठीक है, जो भी आपको बाएं और दाएं दिए जाएंगे, वो अंक, वो संख्याएं, वो प्रतीक, वो चिन्ह, वो हमेशा एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो 5 के विपरीत क्या हो जाएगा, 6। तो ये आपको दिया गया 5 के विपरीत है 6। ठीक है, 5 के विपरीत 6 और 6 के विपरीत हो जाएगा 5। इसी प्रकार 1 के विपरीत 3 और 3 के विपरीत 1, 2 के विपरीत 4, 4 के विपरीत 2। ठीक है, इस प्रकार से सबसे पहले आप ये ज्ञात करेंगे कि कौन से अंक, कौन सी संख्याएं एक दूसरे के विपरीत हैं। अब हमने यहाँ पर ये ज्ञात कर लिया कि 5 के विपरीत 6 हो गया, 1 के विपरीत 3 हो गया, 2 के विपरीत 4 हो गया। अब इसमें आपकी 2 शर्तें होती हैं कि कौन सा पासा बनाया जा सकता है और कौन सा पासा नहीं बनाया जा सकता है। तो वो शर्त ये होती है, उसको भी आप ध्यान से समझिए और कॉपी पर नोट डाउन जरूर कर लें। ठीक है, इतना उम्मीद है आपको इतना समझ में आया होगा। आगे बात करते हैं कि कोई भी विपरीत सतह या विपरीत संख्याएं, कोई भी विपरीत संख्याएं एक दूसरे के, कोई भी विपरीत संख्याएं एक साथ नहीं हो सकती। ठीक है, एक साथ नहीं हो सकती, और ना ही एक साथ लुप्त हो सकती है। इसका अर्थ क्या है, ये भी थोड़ा ध्यान से समझिए। इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ यह है कि कोई भी विपरीत संख्याएं, जैसे यहां पर आपको 5 के विपरीत क्या दिया गया है, 6 दिया गया है, 5 के विपरीत 6 और 6 के विपरीत 5 है। तो कोई भी जो विपरीत संख्याएं होंगी वो एक साथ नहीं हो सकती। कहां पर नहीं होंगी, तो ध्यान से समझिए। मान लिया ये आपका पासा दिया गया है, ठीक है, ये पासा आपको दिया गया है और इस पासे में हमने लिख दिया 5, 6, 4, 3 है। ठीक है, अब हमने ये पासा बना दिया। किसी भी पासे में अधिकतम से अधिकतम आपको 3 सतह ही दिखाई देंगी और 3 सतह में से कौन कौन से अंक, 5, 6 और 3 हमको दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये पासा आपका सही है या गलत है, यही आपसे पूछा जाता है कि ये पासा जो हमने बनाया है क्या ये सही है, ये ऐसा पासा बनाया जा सकता है। तो ये आपको ज्ञात करना होता है। तो साथियों, ये शर्त जो हमने दी है इसका आपको ध्यान रखना है, पासा सही बना है या गलत, उसमें इस दोनों शर्तों का बहुत ही महत्व है। कोई भी विपरीत संख्याएं, जो संख्याएं एक दूसरे के विपरीत हैं, वो एक साथ नहीं हो सकती। एक साथ का मतलब क्या है, ये दोनों एक साथ में दिखाई नहीं देगी। ये 5 अगर है तो 5 के विपरीत होगा 6 ना, क्योंकि यहां पर आपको दिया गया विपरीत है। तो 5 के विपरीत अगर है तो यदि हमें 5 दिखाई देगा ऊपर, तो 6 कहां हो जाएगा, निचली फलक पर, और निचली फलक आपको दिखेगी नहीं। ठीक है, निचली फलक आपको दिखेगी नहीं, इसलिए अगर 5 दिखाई पड़ेगा तो 6 दिखाई नहीं पड़ेगा। और यदि 6 दिख रहा है, यदि 6 दिख रहा है तो 5 क्या होगा, इसके विपरीत सतह पर, क्योंकि ये एक दूसरे के विपरीत हैं। अगर 6 दिखाई देगा तो फिर 5 इसके पीछे होगा, और पीछे होगा तो फिर ये सामने दिखाई नहीं देगा। अब जबकि यहाँ पर ये आपको दोनों एक साथ में दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब ये पासा हमारा क्या है, गलत है। यही आपको ज्ञात करना होता है कि कौन सा पासा सही है और कौन सा गलत है। लेकिन ये तभी आप ज्ञात कर पाएंगे जब आप ये ज्ञात कर पाए कि कौन सी संख्याएं एक दूसरे के विपरीत हैं। जब विपरीत संख्याएं आपको ज्ञात हो जाएंगी तब आप ये ज्ञात कर सकते हैं कि कौन सा पासा सही बना है और कौन सा गलत। ठीक है, यही आपको ज्ञात करना होता है। तो सबसे पहले हम सीख रहे हैं यहाँ पर विपरीत ज्ञात करना। विपरीत हमने इसमें सीख लिया है। आपका चित्र यदि इस प्रकार का है, चित्र आपका कोई भी हो सकता है। ठीक है, एक चित्र आपको और यहाँ बना देते हैं, ऐसा भी पूछा जाता है।
ये चित्र है, इस टाइप से भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, ऐसा चित्र होगा। बस आपको ये ध्यान रखना है जो भी बाएं और दाएं दिए गए हैं वो हमेशा एक दूसरे के विपरीत अंक होते हैं, विपरीत संख्याएं होती हैं, विपरीत अक्षर होते हैं। और जो बचेंगे सीधी रेखा में उनमें आपको हमेशा तीसरे से मिलान करना है, ठीक है, तीसरे से। ये पहला, दूसरा, तीसरा, इसके विपरीत ये वाला अंक होगा और इसके विपरीत ये वाला अंक होगा। प्रत्येक तीसरी संख्या ध्यान रखनी है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं ये आपका ऊपर और नीचे हो गया, तो ये और ये क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के विपरीत। तो 4 के विपरीत हो गया 6, ठीक है। ये इसे मान सकते हैं आप दायां, इसे मान सकते हैं बायां, या फिर ऊपर और नीचे भी कह सकते हैं। तो ये 4 और 6 क्या है, ये एक दूसरे के विपरीत हैं। तो 4 के विपरीत हो गया 6, ठीक है, 4 के विपरीत हो गया 6। अब यहाँ पर आपको सीधी रेखा दी गई है, इसमें आपको ध्यान रखना है प्रत्येक तीसरा अक्षर, ठीक है, प्रत्येक तीसरी संख्या। तो 1 के विपरीत क्या हो गया, 1 के विपरीत हो गया 5, ये बात समझ में आ रही है, 1 के विपरीत 5। इसी प्रकार 2 के विपरीत 3, 2 के विपरीत क्या हो जाएगा, तो 2 के विपरीत हो जाएगा 3। अब यहाँ पर आपको विपरीत ज्ञात हो गया। जब विपरीत ज्ञात हो जाएगा तो आप इस प्रकार से पासे जो भी आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे उनमें आप ये चेक कर सकते हैं कि कौन सा पासा सही है और कौन सा गलत है। बिल्कुल सेम तरीका आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी विपरीत संख्या ना तो कभी एक साथ आएंगी और ना ही एक साथ लुप्त होंगी। यानी ऐसा भी नहीं होगा कि जो संख्याएं एक दूसरे के विपरीत हैं उनको दोनों में से कोई भी संख्या आपको यहाँ पर ना दी जाए, ऐसा भी कभी नहीं होगा। ये दोनों संख्याएं एक साथ गायब नहीं हो सकती। ऐसा नहीं होगा कि इनमें से एक भी संख्या आपको पासे में दिखाई ना दे। अगर ऐसा है तो वो पासा भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है, वो पासा भी गलत हो जाएगा। अभी आगे हम प्रश्न भी सीखेंगे कैसे प्रश्न आएंगे। अब इसमें देखिएगा यहाँ पर आपका ये दायां, ये बायां, ये दायां, तो ये एक दूसरे के दोनों क्या हो जाएंगे, ये विपरीत हो जाएंगे। यानी 1 के विपरीत हो जाएगा 4, तो ये पहला आपको दिया गया 1 के विपरीत 4 हो गया, ठीक है। फिर सीधी रेखा आपको दी गई, सीधी रेखा में प्रत्येक तीसरी संख्या देखिए, ये पहली, फिर ये दूसरी छोड़ दीजिए, तीसरी संख्या, तो तीसरी संख्या एक दूसरे के विपरीत हो जाएगी। यानी 5 के विपरीत 3, तो ये हो गया आपका 5 के विपरीत 3। अब जो बचा है 2 के विपरीत 6, 2 के विपरीत 6 हो जाएगा। इस प्रकार से आप विपरीत संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। जब विपरीत आपको ज्ञात हो जाए, विपरीत ज्ञात होने के बाद ये शर्त आपको ध्यान रखनी है, बस आपका कैसा भी पासा हो आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं कि कौन सा पासा सही है और कौन सा पासा गलत है। जब आपको इस प्रकार का खुला पासा दिया जाएगा तो हमेशा खुला पासा में यही आपके नियम काम करेंगे, ठीक है। यही नियम, 2 ही नियम से आप पूरा प्रश्न हल कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं कि प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे ये भी देख लेते हैं। जैसे आपको यहाँ पर एक पहला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। अब आपको इसमें से 4 विकल्प दिए गए हैं, अब आपको यह बताना है कि कौन सा विकल्प सही है, कौन सा पासा सही होगा। अब इसको कैसे ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले आप इसमें चित्र में से ये ज्ञात करें कि कौन से चिन्ह एक दूसरे के विपरीत हैं। सबसे पहले आपको यही ज्ञात करना है। तो वो कैसे हमने बताया, बहुत ही आसान तरीका कि जो बाएं और दाएं हैं वो हमेशा एक दूसरे के विपरीत होंगे। तो एट द रेट के विपरीत क्या हो जाएगा, तो एट द रेट के विपरीत हो जाएगा त्रिभुज, ठीक है, एट द रेट के विपरीत हो गया त्रिभुज। अब उसके बाद में यहां से देखिए सीधी लाइन में आप देखेंगे प्रत्येक तीसरा अक्षर, प्रत्येक तीसरा, तो डॉलर के विपरीत क्या हो जाएगा, हैज, तो ये हो गया डॉलर, और डॉलर के विपरीत हो गया हैज, डॉलर के विपरीत हैज हो जाएगा। अब जो बचा है प्रतिशत के विपरीत हो जाएगा कॉपीराइट, ठीक है, प्रतिशत के विपरीत ये हो जाएगा आपका कॉपीराइट। अब ये सभी अक्षर हमने, सभी चिन्ह हमने ज्ञात कर लिए कि कौन सा चिन्ह किसके विपरीत है, ठीक है, ये आपको ज्ञात करना जरूरी है। इसके बिना आप पासा कौन सा सही है कौन सा गलत ये ज्ञात नहीं कर सकते। अब आपको ध्यान रखना है जो हमने शर्त बताई थी कि कभी भी कोई भी विपरीत सतह, जो आपको 2 सतह दी गई हैं, दोनों ना तो एक साथ आएंगी और ना ही दोनों को हम एक साथ हटा सकते हैं, ठीक है। तो पहला पासा मिलाते हैं, पहला पासा सही है कि गलत है ये चेक करते हैं। जैसे यहाँ पर हमको दिया गया डॉलर, एट द रेट और त्रिभुज, ठीक है। अब देखो डॉलर ये है, डॉलर के विपरीत क्या है, हैज, तो हैज तो यहाँ पर नहीं है। फिर आगे देखिए एट द रेट,
और एट द रेट के विपरीत क्या है? त्रिभुज। यानी अगर एट द रेट आएगा तो फिर त्रिभुज नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि एट द रेट के विपरीत है त्रिभुज, और विपरीत जो होगा, अगर एट द रेट इधर साइड में है तो फिर त्रिभुज इस वाली सतह पर होगा, और जो कि आपको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि अधिकतम से अधिकतम केवल 3 सतह ही आपको दिखाई पड़ेगी। इसलिए अगर एट द रेट दिखेगा तो त्रिभुज इसके पीछे हो जाएगा, तो त्रिभुज दिखेगा नहीं। लेकिन यदि आपको त्रिभुज दिखेगा तो फिर एट द रेट इस त्रिभुज के पीछे यानी इस वाली सतह पर हो जाएगा, तो फिर एट द रेट नहीं दिखेगा, यानी एक ही दिखना चाहिए। ठीक है, और जबकि ये दोनों क्या है? एक साथ दिख रहे हैं। यही हमने आपको बताया था शर्त में कि कभी भी ना तो ये दोनों एक साथ आ सकते हैं और ना ही विपरीत सतह जो आपकी दी गई है वो एक साथ गायब हो सकती है। इसलिए पहला हो गया गलत, क्योंकि इसमें दोनों विपरीत सतह एक साथ में आ गई। एक साथ कभी भी नहीं हो सकती, अगर है तो फिर वो गलत होगा। ऐसे ही आप इसको मिला लीजिए। अब यहाँ पर डॉलर और कॉपीराइट, देखो ये डॉलर है, ये हैज है, फिर एट द रेट और कॉपीराइट, एट द रेट और कॉपीराइट सब अलग अलग हैं। देखो डॉलर के विपरीत क्या है? हैज। डॉलर दिख रहा है तो हैज हमको नहीं दिख रहा है। फिर दूसरा एट द रेट, एट द रेट के विपरीत है त्रिभुज। अब ये हमको दिख रहा है तो त्रिभुज हमको नहीं दिख रहा है। ठीक है, फिर कॉपीराइट, कॉपीराइट के विपरीत है प्रतिशत। अब कॉपीराइट दिख रहा है तो प्रतिशत हमको नहीं दिख रहा है। इसका मतलब ये पासा आपका बनाया जा सकता है। ये बिल्कुल सही पासा है, क्योंकि इसमें सभी सतह जो है विपरीत सतह एक साथ में नहीं है और ना ही एक साथ में गायब है। इसलिए ये पासा आपका बिल्कुल सही है और ये बनाया जा सकता है। आगे देखिएगा, एट द रेट हैज, एट द रेट त्रिभुज है तो यानी एक तो सही है। फिर डॉलर और हैज, देखो डॉलर भी है और हैज भी है, जबकि दोनों ये एक साथ आ गए तो ये पासा हो गया गलत। इसी प्रकार ये भी मिला देते हैं, प्रतिशत कॉपीराइट। देखो प्रतिशत और कॉपीराइट एक दूसरे के विपरीत हैं, जो विपरीत होंगे तो एक दिखेगा, दूसरा वाला इसके पीछे हो जाएगा, और जब ये दोनों एक साथ दिख रहे हैं इसका मतलब ये भी पासा आपका गलत है। तो हमारा जो जवाब हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी बी ऑप्शन ऐसा है जो पासा आपका सही बनाया जा सकता है। ठीक है, बाकी पासे आपके हैं तो सभी, बने तो सभी हैं, लेकिन ये गलत हैं। ठीक है, ऐसे ही आपको पेपर में हल करना होता है और बताना होता है कि कौन सा पासा सही है और कौन सा गलत है। आगे बढ़ेंगे और देखते हैं इसके कुछ उदाहरण। ये हमको दिया गया अगला। ठीक है, इसमें दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। इसमें भी वही आपसे पूछा गया है कौन सा विकल्प सही है। या तो आपसे ये पूछेगा कि कौन सा विकल्प सही है, या फिर ये भी पूछ सकता है कि कौन सा विकल्प गलत है, यानी नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, इस टाइप से भी पूछ सकता है। अब ये देखो चित्र आपका थोड़ा अलग दिया गया है, चित्र आपका ये थोड़ा अलग है, ऐसा हमने अभी आपको नहीं बताया था, तो आपको धीरे धीरे हम सभी टाइप करा देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं चित्र आपको दिया गया, सबसे पहले सीधी रेखा में जाइए। सीधी रेखा में प्रत्येक तीसरी संख्या या प्रत्येक तीसरा अक्षर, यहाँ पर हमको अक्षर दिए गए। तो देखो पहला ये है, दूसरा ये, तीसरा ये, यानी तीसरा व्यक्ति आपको हमेशा ध्यान रखना है, प्रत्येक तीसरी संख्या प्रत्येक तीसरा अक्षर एक दूसरे के विपरीत होगा। यानी यम के विपरीत हो गया पी, तो यम इसके विपरीत हो जाएगा पी। ठीक है, उसके बाद अब इसमें आ जाइए, इसमें पहला ये है, दूसरा ये, तीसरा ये है, तो आर के विपरीत हो गया क्यू, आर के विपरीत क्यू हो गया। ठीक है, आर के विपरीत हो गया क्यू। अब जो बचे हैं एन और टी, ये एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे, एन विपरीत हो जाएगा टी के और टी विपरीत हो जाएगा एन के। अब यहां से आप विपरीत तो ज्ञात कर लिया। ठीक है, अब विपरीत ज्ञात होने के बाद अब आपको इसमें देखना है कि कौन सा पासा बनाया जा सकता है और कौन सा नहीं बनाया जा सकता। नियम क्या रहेगा? नियम आपका वही कि कभी भी विपरीत सतह एक साथ में दिखनी नहीं चाहिए और ना ही एक साथ गायब होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखो एम और पी दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, और जबकि यहाँ पर आपको दोनों एक साथ में दिए गए हैं, तो ये पासा क्या है? गलत हो जाएगा। फिर दूसरा देखिए आर और टी, आर और क्यू एक दूसरे के विपरीत हैं, आर और क्यू यहाँ पर दोनों एक साथ आ रहे हैं, तो ये भी गलत हो गया, क्यों जो विपरीत हैं उनमें से एक अक्षर दिखना चाहिए, कोई भी, चाहे आर दिखे और चाहे क्यू दिखे। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि आर ही दिखे, कोई भी दिखे, लेकिन एक ही दिखे। आगे देखिए एम एन और टी, तो एन और टी एक दूसरे के विपरीत हैं और यहाँ एन और टी एक साथ में है, तो ये भी आपका क्या हो गया? गलत।
बिल्कुल आसान तरीका है, बहुत अच्छे से समझ सकते हैं आप। कभी भी पासा का सवाल कोई गलत हो ही नहीं सकता। अब एक ही विकल्प बचा है जो कि 100% सही होगा। अब इसे आप चेक कर लेते हैं। चेक करेंगे तो देखो m है, तो m के विपरीत क्या है, p। तो यदि हमको m दिख रहा है तो p यहाँ पर कहीं नहीं दिख रहा है। फिर देखिए r और q, तो r दिख रहा है तो q हमको यहाँ पर कहीं भी नहीं दिख रहा है। फिर n और t, n दिख रहा है तो t हमको नहीं दिख रहा है। इसका मतलब ये आपका क्या है, ये सही पासा है। जो भी विपरीत सतह, विपरीत अक्षर, विपरीत अंक दिए गए हैं उनमें से एक ही तरफ के कोई भी हो सकते हैं, लेकिन एक ही अक्षर होना चाहिए। अब ये जरूरी नहीं कि एक ही साइड के हो, जैसे पी क्यू टी हो, ये भी जरूरी नहीं, या फिर एम आर एन हो, ये भी जरूरी नहीं। हो सकता है कि एक में इधर का अक्षर हो, दूसरे में इधर का अक्षर हो, और तीसरे में फिर से इधर का अक्षर हो, ऐसा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये नहीं होगा कभी भी कि जो विपरीत हो वो एक साथ में आ जाए। ये हमारा खुला पासा था, ठीक है। तो साथियों ये हमारा आज का अंतिम प्रश्न था। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें तथा हमारे यूट्यूब चैनल ऑल इन वन स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।